बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सब जानते होंगे कि जो कोविड की लहर आई उसने एजुकेशन सिस्टम को बहुत ज़्यादा मुतासिर किया और सारा जो एजुकेशन सिस्टम था वो एक तरह से बंद होकर रह गया। अभी हाल ही में कैम्ब्रिज ने जो है अपना रिज़ल्ट अनाउंस किया। जैसे ही वो रिज़ल्ट अनाउंस हुआ तो हमने देखा कि तलबा जो हैं वो शदीद गम और गुस्से की एक लहर जो है वो उनमें पैदा हो गई। टॉप ट्रेंड भी हमने देखा कि ट्विटर पे पिछले दिनों से ये OA लेवल्स का जो इशू है वो चल रहा है। हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उन्होंने भी इस पर नोटिस लिया। असल में असल कहानी क्या है, ये तलबा इतने गमो गुस्से में क्यों हैं और ये क्यों कहा जा रहा है तलबा की जानिब से कि कैम्ब्रिज ने जो है वो उनके साथ ज़्यादती की है और जो ग्रेड्स उनको दिए हैं वो उससे उनका मुस्तकबिल जो है वो ख़राब हुआ है। तो इस सारे मामले में बात करने के लिए आज मेरे साथ कामरान मलिक साहब मौजूद हैं जो कि किम्स के प्रिंसिपल हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। बहुत शुक्रिया आपका मुझे इनवाइट करने का जी। सर स्टूडेंट्स तो हमेशा से ये कहते हैं कि जब रिज़ल्ट आता है तो हमने देखा है कि स्टूडेंट्स में है वो सिर्फ सेटिस्फाइड नहीं होते, लेकिन इस दफ़ा जो है वो हमने देखा कि ओवरऑल जो स्टूडेंट्स हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उनकी एक सेम ही शिकायत है कैम्ब्रिज से कि उन्होंने जो रिज़ल्ट दिया है वो कोई इतना अप टू द मार्क नहीं है और स्टूडेंट इससे सेटिस्फाइड नहीं है। तो ये सारा मामला है क्या? ऐसा जी कि जो स्टूडेंट्स हैं वो बिल्कुल आपने बड़ी ही अच्छी बात की कि रिज़ल्ट से मुतमिन तो बहुत कम बच्चे होते हैं, वही होते हैं जिनका रिज़ल्ट अच्छा है। बाकी तो कोई ना कोई हम बहाना भी ढूंढते हैं कोई। तो ये कहना कि बच्चे कोई बहाना ढूंढ रहे हैं ये गलत होगा। बच्चों के साथ सही मानों में कोई ज़्यादतियाँ भी हो गई हैं, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि जिनके रिज़ल्ट बुरे आए वो सबके ही ज़्यादती कोई हुई या गलत रिज़ल्ट आया। पहले मैं समझता हूँ ये बैकग्राउंड में जाना चाहिए कि ये रिज़ल्ट जो है बना कैसे और क्यों इस तक बात पहुँची। ये सब मामला इस वजह से हुआ कि एग्ज़ाम ना हो सके और ज़ाहिर है एक बहुत ही परेशानी वाली सूरत हाल थी। हेल्थ की प्रायोरिटी रखते हुए ये कैम्ब्रिज का भी एक दानिशमंदाना फैसला था और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का भी ये फैसला था कि एग्ज़ाम्स ना हों। तो उस फैसले की ऑनर में एग्ज़ाम नहीं हुए। अब जब एग्ज़ाम नहीं हुए तो एक ऑप्शन ये थी कि बच्चों का साल ज़ाया चला जाए और दूसरी ऑप्शन थी कि कोई मुतबादल तरीका ढूंढ के बच्चों को कुछ ऐसा रिजल्ट दिया जाए कि वो अपने करियर को आगे कंटिन्यू कर सके। उसके लिए कैम्ब्रिज ने कोलैबोरेशन की स्कूल और स्कूलों में पढ़ाने वाले टीचर्स के साथ। कैम्ब्रिज ने कहा जी आधा काम आप करें आधा हम करते हैं, और स्कूलों को कैम्ब्रिज ने कहा कि आप अपने बच्चों को ग्रेड दें और साथ रैंक ऑर्डर दें और फिर हम उसके बाद कुछ उस पर करेंगे। अच्छा, ग्रेड देना तो बहुत आसान काम है। मुझे कहा जाए और मुझे कैम्ब्रिज की तरफ से ईमेल या कॉल आ जाए कि जी आप अपने पढ़ने वाले बच्चों को बताएं कि क्या उनका ग्रेड आएगा, तो मैं कोशिश करूंगा कि बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए, अगर बच्चा बॉर्डर लाइन केस है C और B के दरमियान में तो मैं B दे दूंगा और B और A में है तो A दे दूंगा। तो एक टीचर का काम है अपने बच्चे को बेनिफिट ऑफ डाउट देना, तो मैं वो देखे तो ग्रेड देना तो बहुत आसान काम। लेकिन कैम्ब्रिज ने उसके साथ साथ रैंक भी मांगा। रैंक का मतलब ये था कि मैं ये बताऊं कि कोई भी ग्रेड अगर है तो उसमें सबसे ज़्यादा किस बच्चे का चांस है कि वो ग्रेड लेगा और सबसे कम किसका चांस है। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहता हूं कि A ग्रेड 5 बच्चों का है तो मैं बताऊंगा नंबर 1 कौन है, सबसे ज़्यादा A लेने का कैंडिडेट स्ट्रांग कौन है, और नंबर 5 पे कौन है, सबसे कम कौन है कैंडिडेट या सबसे वीक कैंडिडेट A कैटेगरी में कौन है। तो मैंने रैंक भी दिया। उसके बाद कैम्ब्रिज ने मेरे स्कूल के पुराने 3 साल के रिजल्ट का एक एवरेज निकाला, नेशनल एवरेज देखी और उससे कैम्ब्रिज ने एक परसेंटेज तय कर ली कि इतने बच्चों का A आना चाहिए, इतनों का B, इतनों का C और इतने बच्चे फेल होने चाहिए। वो परसेंटेज उसने मेरे दिए हुए सैंपल के ऊपर लगा दी। अब मिसाल के तौर पर 50 बच्चे मेरे स्कूल से एक सब्जेक्ट में अपेयर हुए तो कैम्ब्रिज ने ये कैलकुलेट किया नेशनल एवरेज देखते हुए, ग्लोबल एवरेज देखते हुए और मेरे स्कूल के पुराने 3 साल के रिजल्ट देखते हुए कि इसमें से 10% बच्चे फेल हो जाएंगे या U आ जाएगा। तो उन्होंने नीचे के 5 बच्चों को U दे दिया। अब वो 5 बच्चों को हो सकता है मैंने B ग्रेड दिया हो सकता है मैंने C दिया हो सकता है D दिया हो, पर रैंक में जो नंबर बच्चे 46, 47, 48, 49 और 50 नंबर पे आ रहे थे उनको मिल गया U ग्रेड और टॉप के 5 बच्चों को या 10 बच्चों को जो भी परसेंटेज थी वो अच्छा ग्रेड उनको मिल गया। अब इशू सिर्फ ये है कि 50 बच्चे हैं, सब तो पास नहीं होंगे, ये बात तो सब मानते हैं, सब पास नहीं होंगे, उसमें तो कुछ फेल होंगे। पहला क्वेश्चन है कितने। कैम्ब्रिज कहता है उतने फेल होंगे जितने पिछले 3 साल में होते रहे। ये एक शायद बहुत सही बात नहीं है, मगर कोई बच्चा इस बात पे उसको पेनलाइज नहीं होना चाहिए और उसको फेल नहीं किया जाना चाहिए कि 3 साल पहले इसी सब्जेक्ट में एक और बच्चा पढ़ता था वो फेल हो गया, वो बच्चा और है, वो और है, हो सकता है मेहनत कर रहा हो। तो पहला तो क्वेश्चन इसी बात पे है कि परसेंटेज ही शायद सही कैलकुलेट हो रही है या नहीं हो रही। नंबर 2, जब परसेंटेज कैलकुलेट हो गई, पता लग गया कि 50 में से 5 फेल होंगे, पर कौन से 5? 50-50 कहेंगे यहाँ बच्चे हैं, हमें फेल ना किया जाए। तो कैम्ब्रिज ने जो तरीका यूज किया रैंक ऑर्डर वाला,
उसने एक बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी, और ये परसेंटेज जो थी इसने भी बहुत कंट्रोवर्सी की, क्योंकि लोगों को ये एहसास है कि कई स्कूलों में बैच इस क्वालिटी का बेहतर था, कईयों में बेहतर नहीं था। अब कैम्ब्रिज को ऐसा करना क्यों पड़ा? कैम्ब्रिज ने हमारे रिजल्ट क्यों नहीं मान लिए? ये भी तो पॉसिबल था कि जो मैंने ग्रेड दिए कैम्ब्रिज वही दे दे। उसमें प्रॉब्लम ये हुई कि हिस्टोरिकली अगर देखा जाए तो कैम्ब्रिज के जो रिजल्ट हैं उसमें 10% बच्चों का ए स्टार आता है, पर इस साल 22% का ए स्टार फोरकास्ट किया टीचर्स ने। हिस्टोरिकली 2% बच्चों का 12% बच्चों का यू ग्रेड आता है, 12% यू ग्रेड आते हैं। मतलब अगर 100 ग्रेड दिए गए हैं तो उसमें से 12 यू ग्रेड है ऑन एवरेज पिछले सालों में। इस साल जो टीचर्स ने फोरकास्ट किया उन्होंने सिर्फ 2% लोगों को यू ग्रेड दिया। तो इस पे कैम्ब्रिज अगर हमारे ही ग्रेड मान लेता तो इस साल के रिजल्ट बहुत इन्फ्लेट हो जाते, बहुत बेहतर नजर आते कंपेयर टू पिछले सालों में। उनकी फिर वो वैल्यू ना होती। यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने जाते तो वो यूनिवर्सिटी वाला कहता यार ये 4 ए ग्रेड मैं नहीं मानता, ये तो 4 ए स्टार हूँ, क्योंकि 4 ए ग्रेड तो इसे बड़ी आसानी से आ गए, ये 4 बी तो बड़ी आसानी से आ गए। तो वो उसकी वैल्यू वो ना रहती। तो कैम्ब्रिज के भी हाथ पांव बंधे हुए हैं कि वो सबको वो ग्रेड नहीं दे सकता जिस तरह जनरॉसिटी से स्कूल्स के टीचर्स ने ग्रेड दे दिए। इस तरफ से बच्चों का भी एक डिमांड बिल्कुल सही है कि हमें एसएस किए बगैर आप फेल कैसे कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसके अंदर दोनों फ्री कैन को कुछ ना कुछ अपनी अपनी बात पे फ्लेक्सिबिलिटी शो करनी पड़ेगी और कोई ऐसा हल निकालना पड़ेगा कि ये जो इस वक्त बहुत बड़ी परेशानी बनी हुई है लोगों की, पेरेंट्स की, उसका कोई सद्भाव हो सके। जी, ये जिन स्टूडेंट्स का यू हमने देखा कि आया है, तो ये तो किसी यूनिवर्सिटी में जिन्होंने आगे एडमिशन लेने थे वो भी नहीं ले सकेंगे, तो हम ये कह सकते हैं कि उनका पूरा साल जो है वो ज़ाया जाएगा। जी बिल्कुल। और ये मैं समझता हूँ कि जो यू ग्रेड आया है, अब 3 तरह के बच्चे हैं, बल्कि 4 में डिवाइड कर लेते हैं हम। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो भी ओ लेवल मुकम्मल कर रहे हैं, उन्होंने कोई 2 दिन पेपर दिए थे, अगर उनका यू ग्रेड आया तो उनको इतना नुकसान, रिलेटिवली नुकसान उनको भी है, ज़रा कम है। वो अपने बाकी सब्जेक्ट्स के जो ओ लेवल के हैं उनके साथ वो सब्जेक्ट दोबारा दे लेंगे, साल ज़ाया उनका नहीं होगा, वक्त ज़ाया होगा, दोबारा पढ़ना पड़ेगा, फीस ज़ाया होगी, लेकिन वो कम अज़ कम उसी टाइम के अंदर ओ लेवल मुकम्मल कर लेंगे। इसी तरह जिन बच्चों ने ओ लेवल फाइनल किया, उनके कोई अनएक्सपेक्टेड यू आ गए, वो भी ए लेवल शुरू कर लें साथ, और साथ उनको भी मुकम्मल कर लें, उनका भी साल ज़ाया नहीं होगा। हाँ, मेहनत करनी पड़ेगी दोबारा। एएस में जो बच्चे जो फर्स्ट ईयर ऑफ ए लेवल है, हाफ ए लेवल, उसमें भी कुछ बच्चे यू लिए, उनको कैम्ब्रिज इग्नोर कर रहा है, वो कह रहा है सिर्फ सेकेंड ईयर का पेपर दें, जो रिजल्ट आएगा वही ले लें, तो उसको भी नुकसान इतना ना हुआ। नुकसान असल में जिसका हो रहा है वो बच्चे हैं जिन्होंने ए लेवल फाइनल ईयर दिया है। उनके यू ग्रेड का मतलब है कि उनका यूनिवर्सिटी में एडमिशन रुक जाएगा, वो आगे पढ़ नहीं सकेंगे। इसलिए मैं पुरजोर जो मेरी डिमांड होगी, मेरी 3 डिमांड है, मैं बाद में बताता हूँ, वो उसमें से एक डिमांड ये है कि जो ए लेवल फाइनल ईयर के बच्चे हैं उनके यू ग्रेड की परसेंटेज के ऊपर कैम्ब्रिज को सिंपैथेटिकली रिव्यू करना चाहिए। और उसकी वजह ये है कि आपके पास कोई फेयर चांस नहीं है या फेयर टूल नहीं है एग्जाम्स की एब्सेंस में कि आप एक बच्चे को डिक्लेयर कर दें कि ये नाकाम हो गया अपने एग्जाम में। जब पेपर ही नहीं हुआ कैसे आप कहेंगे वो नाकाम? अच्छा, हमने जब देखा कि ट्विटर पे टॉप ट्रेंड बना ये इशू, तो हमारे जो मिनिस्टर एजुकेशन है मुराद राज साहब, उन्होंने भी इस पे एक्शन लिया और कहा कि इस पे हम जो है वो काम करेंगे, कार्रवाई करेंगे। तो क्या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो, क्योंकि कैम्ब्रिज एक इंडिपेंडेंट इदारा है, क्या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अगर अपना ये मौक़िफ़ पेश करती है उनके सामने, अपने स्टूडेंट का जो मसला है वो पेश करती है, तो आपको क्या लगता है कि कैम्ब्रिज गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की बात मानेगा? जी, मैं समझता हूँ कि शफकत महमूद साहब बहुत सेंसिबल आदमी हैं, फेडरल मिनिस्टर जो एजुकेशन के हैं। डॉक्टर मुराद राज साहब अच्छा काम कर रहे हैं। शफकत महमूद साहब ने भी ये बात कही और मुराद राज साहब ने भी कही, और उन्होंने मेरे ख्याल कैम्ब्रिज से ये इशू टेकअप भी किया है, और कैम्ब्रिज ने उनको कुछ ये बात कही है कि वो उनकी फीडबैक के मुताबिक कुछ इसको रिव्यू भी करेंगे। और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ट्यूसडे को, जो कि आपसे कोई 2-3 दिन के बाद है, तो उसमें कोई अनाउंसमेंट भी आएगी कैम्ब्रिज की तरफ से नई। कैम्ब्रिज को एक 2 एंड मीट करने हैं। एक एंड ये मीट करना है कि बच्चों के जो जायज़ रिजर्वेशन हैं, पेरेंट्स के जो जायज़ रिजर्वेशन हैं, जो उनको शफकत महमूद साहब के थ्रू और डॉक्टर साहब के थ्रू पहुँचे, वो उनको एड्रेस करें। एक उनका ये ऑब्जेक्टिव है, लेकिन एट द सेम टाइम उनका ऑब्जेक्टिव ये भी है कि वो अपने रिजल्ट्स की लूट सेल भी ना लगा दें। ऐसे रिजल्ट ना दे दें कि उससे कैम्ब्रिज का जो नाम है वो डूबे और ग्रेड की वो वैल्यू ना रहे। ए तो हो पर लोग अपना ए छुपाते फिरें। ऐसा ना हो कि बच्चे की जी मेरा ए आया था कि जी 2020 के बैच में आया था, ये तो ए होता है कुछ नहीं। तो इसलिए ऐसा भी ना हो। देखें ये भी एक, देखें हम एक तरफ चल पड़ते हैं, इससे हम कह रहे हैं ग्रेड अच्छे नहीं आए। कल को कैम्ब्रिज ने सबको ग्रेड अच्छे दे दिए तो हम कहेंगे ये तो ग्रेड की वैल्यू कोई नहीं है, ये मैं क्या इस ग्रेड का करूँ, ये मेरा सर्टिफिकेट है, ये कैम्ब्रिज ने मुझसे पैसे भी ले लिए, मुझे ग्रेड भी ऐसा नहीं दिया अच्छा। तो इसलिए कैम्ब्रिज की एक कंस्ट्रेंट्स हैं, उनको भी हमें एड्रेस करना चाहिए।
एट द सेम टाइम बच्चों के जेन्युइन कंसर्न है उनको भी एड्रेस करना चाहिए। तो ऐसा ना हो कि हम कहें एक गलती ये थी कि बच्चों को फेल कर दिया और दूसरी गलती ये कर दी कि बच्चों को उठा के वो ग्रेड दे दिए जो बच्चे डिजर्व ही नहीं करते थे। सर ट्यूसडे को कैम्ब्रिज आपने बताया कि जिस तरह के वो एक स्टेटमेंट जारी करेगा या जो भी अपना अगला जो लाएमल होगा वो बताएगा, तो क्या लगता है वो क्या होगा? देखिए ये बड़ी पॉजिटिव बात है, बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट है और मैं इसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ शफकत महमूद साहब का कि उन्होंने इस पर पर्सनल नोटिस लिया और मैं शफकत महमूद साहब को मुझे ये मौका मिल गया, मैं उनको बताऊंगा मेरे फेवरेट पॉलिटिशियन है और बहुत उम्दा और सेंसिबल बातें करते हैं। जब भी उनसे सुनने का मौका मिलता है हम उनसे सीखते हैं। हमारे एक स्कूल में भी उनकी आमद हुई है, हमें ये ऑनर है उनको होस्ट करने की। तो मैं समझता हूँ कि बच्चों को अपनी होप्स बहुत हाई नहीं कर लेनी चाहिए। अल्लाह करे कि उनके सब जो ख्वाब हैं और ख्वाहिशात हैं वो पूरी हो जाएं। मैं समझता हूँ कि कैम्ब्रिज एक तो ये करेगा जो फ़ी है नवंबर में दोबारा पेपर देने की, उस फ़ी को कैम्ब्रिज ने कम किया था, आधी कर दिया था, लेकिन लोकल ऑफिसर ब्रिटिश काउंसिल ने उसकी अपनी ही फीस को एसओपी के नाम पे कि इस बड़े हॉल लेने पड़ेंगे तो फीस को बढ़ा दिया, तो टोटल फीस वही रहेगी बच्चे के लिए जो पहले थी। तो वो मैं समझता हूँ कि उस फी को यहाँ तो कम्प्लीटली वेव ऑफ किया जाए, यहाँ बहुत उसको कम किया जाए, तो ताकि पेरेंट्स पे बर्डन आए और उसी फीस के साथ बच्चा दोबारा पेपर दे सके। तो एक तो मैं समझता हूँ कैम्ब्रिज पे बात करेगा। दूसरा, कैम्ब्रिज को ये रिव्यू करना चाहिए कि जो उन्होंने अपील का जो इस पे चांस दिया है वो इतना कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लेक्स है कि एक तरह से वो एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसमें न्यूट्रल लोगों की कोई थर्ड पार्टी मीडिएशन करके एक अपील का फोरम बनना चाहिए ताकि बच्चों को एक जरूर ये रिलीफ मिले कि वो अपने रिजल्ट से मुतमिन नहीं है तो वो जाकर उस फोरम पे चले जाएं जो एक थर्ड पार्टी इंडिपेंडेंट ऑफ कैम्ब्रिज और इंडिपेंडेंट ऑफ स्कूल्स हो। तीसरा, जो बच्चे यू ग्रेड वाले हैं स्पेशली ए लेवल सेकेंड ईयर के, मैं समझता हूँ कि कैम्ब्रिज उनको भी रिव्यू करेगा और उनको कंडीशनली वो पास करने की कोई ऐसी स्ट्रेटजी बनाने की कोशिश करेंगे। ये समझना कि कैम्ब्रिज वही रिजल्ट दे देगा जो कि स्कूल्स ने और प्रिडिक्ट किए हैं, तो ये बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से शायद बहुत अच्छी बात होगी, लेकिन शायद कैम्ब्रिज की रिप्यूट के लिए और उन रिजल्ट्स की इंटेग्रिटी के लिए शायद इतना अच्छा डिसीजन ना हो। मैं समझूंगा कि पहली गलती ये की कि आपने रिजल्ट दिए बहुत सख्त तरीके से, दूसरी गलती ये करेंगे कि आप सारे के सारे प्रेडिक्टेड ग्रेड को एक्चुअल ग्रेड में कन्वर्ट कर दें। अच्छा, आपने मुतालबात की भी बात की कि आपने 3 मुतालबात जो हैं वो रखने हैं, वो भी हम चाहेंगे कि जरा जी, शेयर करें हमारे साथ। 3 मुतालबात में से मेरा पहला मुतालबा ये है कि फाइनल ईयर जो ए लेवल के बच्चे हैं उनके यू ग्रेड की परसेंटेज को रिव्यू किया जाए और वो जो आपने तय किया कि 10% बच्चे फर्दर में फेल होंगे तो उसको आप ड्रास्टिकली कम करें, बल्कि मैं समझता हूँ कि आप यू ग्रेड ख़त्म करें फॉर दिस ईयर ए लेवल के फाइनल ईयर के बच्चों के लिए ताकि वो अपना सेशन अगला जारी करें। नंबर 2, मेरी लोग डिमांड कैम्ब्रिज से, ये भी कैम्ब्रिज से डिमांड थी पहले, दूसरी भी कैम्ब्रिज से डिमांड है, हाफ ए एस होता है, हाफ ए लेवल को कहते हैं ए एस। अच्छा, अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि कैम्ब्रिज ने इस साल ये किया कि जो बच्चे हाफ ए एस दे रहे थे, हाफ ए लेवल ए एस, और वो फेल भी अगर हो रहे हैं तो कैम्ब्रिज ने कहा कि जो लेटर हाफ है, दूसरा जो पार्ट है ए लेवल का जिसको A2 कहते हैं, सिर्फ A2 दें, आपका रिजल्ट बन जाएगा पूरा ए लेवल का वही वाला। सही। तो मैं ये चाहता हूँ कि यही जो फैसिलिटी है उन बच्चों को दी जाए जिन्होंने आज से 1 साल पहले हाफ ए लेवल जो कि AS है वो कर लिया हुआ है, तो आज वो A2 नहीं कर सके, AS कर लिया, A2 नहीं, तो जो AS में रिजल्ट था उनका वही उनका रिजल्ट आप कैरी फॉरवर्ड करें और ए लेवल में उनको वही रिजल्ट दें। और ये कैम्ब्रिज ने अपने डॉक्यूमेंट में लिखा था, उनकी रिसर्च भी ये कहती है कि AS में जो बच्चे रिजल्ट लेते हैं वो यहाँ मेंटेन करते हैं उसको फाइनल ए लेवल तक, या ए ग्रेड इंप्रूव करते हैं। तो आप काइंडली AS के रिजल्ट को कपल करें। आपने इग्नोर किया है इस AS के रिजल्ट को जो मेरे लिए ज़ाती तौर पर बहुत शॉकिंग है। मैं इसके ऊपर लोगों को इन्फॉर्म भी करता रहा, अवेयरनेस भी देता रहा, और मुझे भी नहीं पता था कि कैम्ब्रिज एट द एंड ऑफ द डे AS के रिजल्ट को जो उनका दिया हुआ आधा ए लेवल का रिजल्ट है उसको इग्नोर कर देगा। और मेरे पास ऐसे एग्जाम्पल्स हैं कि बच्चों ने AS में ए लिया, मीन आधा ए लेवल में उन्होंने ए ले लिया, आधा ए लेवल का पेपर हो ना सका तो उनको अपने सी दे दिया। वो ऑन विच बेसिस, ऑन विच ग्राउंड्स, ये टोटली अनफेयर है। इसको मैं समझता हूँ कैम्ब्रिज को AS का ग्रेड कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए। तीसरी मेरी जो डिमांड है वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट से है। मैं शफकत महमूद साहब को ये रिक्वेस्ट करूंगा कि उन्होंने इंटरनेशनल कॉल करने के महंगे पैसे अफोर्ड कर लिए और कैम्ब्रिज को कॉल कर ली, एक लोकल कॉल भी कर दें और IBCC को करें, इंटर बोर्ड कमेटी ऑफ चेयरमैन, और उनको ये कहें कि जी आपकी जो कंडीशन है कि 3 सब्जेक्ट बच्चा पास करे इक्विवेलेंस के लिए और तब उसको इक्विवेलेंस मिलेगी और तब वो FA में, BA में और ग्रेजुएशन में एडमिशन लेगा, आप वो कंडीशन 3 माह के लिए वेव ऑफ कर दें। जिस बच्चे ने भी 3 सब्जेक्ट में अपनी एग्जाम एंट्री भेजी थी जून में, उसको एक प्रोविजनल इक्विवेलेंस दे दी जाए इरिस्पेक्टिव ऑफ हिज रिजल्ट, और वो जनवरी में वो अगर अपने 3 सब्जेक्ट पास कर लेता है तो उसकी वो इक्विवेलेंस को कंफर्म कर दिया जाए, वरना कैंसिल कर दिया जाए, ताकि बच्चों का साल ज़ाया ना हो।
तो ये मेरी तीसरी डिमांड गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से है कि अपने ही डिपार्टमेंट को तो कम से कम आप ये कहें कि वो बच्चों को रिलीफ दे इमीडिएटली कि कैम्ब्रिज यू को पास करेगा या ना करेगा, हम आपके यू को पास समझेंगे जब तक आपको दूसरा एग्जाम देने का मौका है। अक्टूबर नवंबर में एग्जाम दे लें, पास हुए तो आपकी वो जो इक्विवेलेंस है वो कन्फर्म हो जाएगी। ठीक, बहुत शुक्रिया कामरान साहब आपके टाइम का। अपने सारा मामला जो है वो सुना, कामरान साहब ने बड़ी डिटेल में जो है हमें बताया। अब कैम्ब्रिज ने भी ये स्टेटमेंट दी है कि वो रिव्यू करेगा अपने इस रिजल्ट को। अब देखना ये है कि जो तलबा, जो लाखों तलबा हैं, उनका जो मुस्तकबिल दाव पे लगा है, उनके मुस्तकबिल का क्या बनता है।